नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है कॉम्पिटिटिव माहौल में। और मैं विवेक आपका सबका स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सीरीज में जिसका नाम है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स 2021। तो हम आज बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2021। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में भी ओलंपिक 2021 की, और उसके साथ ही मैं बताऊंगा आपको विथ लूसेंट फैक्ट्स, मतलब जो ओलंपिक के जितने भी लूसेंट्स में दिए हुए तथ्य हैं उसको भी बताने जाऊंगा आज मैं वीडियो में। चलिए, तो बिना किसी देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड के साथ। तो सबसे पहले अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स की जर्नी स्टार्ट हुई थी तकरीबन 776 ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 776 वर्ष पूर्व। तो इतना पुराना इतिहास है ओलंपिक खेल का। तो अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कहां से हुई, तो हम बोलेंगे 776 ईसा पूर्व से हुई थी। और कहां से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी यूनान से, यूनान के ओलंपिया शहर से। इसका ओलंपिया ओलंपिया शहर के कारण ही इसका नाम पड़ा है ओलंपिक्स। और जो आधुनिक ओलंपिक खेल हैं और प्राचीन ओलंपिक खेल के बारे में छोटी सी स्टोरी ये बता देता हूं मैं आपको कि ये जो पहली बार जब खेला गया था, तो ये ग्रीक देवता जो होते हैं वहां पे ग्रीस में, जो यूनान जो आपको दिख रहा है, यूनान से कंफ्यूज मत होइए। यूनान का मतलब है ग्रीस। आज उसका मॉडर्न नाम ग्रीस हो चुका है। और कैपिटल ग्रीस की कैपिटल मुझे अभी याद नहीं आ रही। अगर आपको याद है तो बताइए कमेंट करके मुझे। तो ग्रीस है। तो ग्रीस में एक देवता है, ग्रीक देवता जूस। तो जूस के सम्मान में पहली बार ये खेला गया था प्राचीन ओलंपिक खेल। उसके बाद निरंतर 4 वर्षों तक चलता रहा, लेकिन 394 ईस्वी में ईस्वी तक ये खेला गया। उसके बाद जो रोम के राजा थे थियोडोसियस, उनके आदेश के कारण इस खेल को स्थगित कर दिया गया। हमारे प्राचीन ओलंपिक खेल बंद हो गए थे। उसके बाद बारी आती है आधुनिक ओलंपिक खेल की। तो आधुनिक ओलंपिक खेल खेले गए 1896 ईस्वी को सबसे पहली बार। और ये हुआ था एक व्यक्ति जिनका नाम है बैरोन पियरेडी कोबाटीन। ये फ्रांस के रहने वाले हैं और इनके प्रयासों के कारण यूनान के एथेंस शहर में इसकी शुरुआत हुई। हाँ, हम यूनान की कैपिटल समझ रहे थे ना, यूनान की कैपिटल है एथेंस, मतलब ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस है। तो ये भी आप याद रखिए, ठीक है। तो जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स है वो कहां पर खेले गए? वो खेले गए एथेंस शहर में, यूनान के एथेंस शहर में 1896 में। तो ठीक है। और किसके प्रयासों के कारण खेले गए? ये थे फ्रांस के बैरोन पियरेडी कोबार्टिन। चलिए अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में साखोन नामक स्थान पर हुई थी। और साखोन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडोनेशिया में पड़ता है। उसके बाद और जो इसका मुख्यालय है, देखिए, स्थापना इसकी साखोन में हुई थी लेकिन इसका मुख्यालय बना है लौसाने में। लौसाने कहाँ पे पड़ता है, कौन से देश में पड़ता है? तो बताया स्विट्जरलैंड में ये शहर लौसाने स्थित है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। समिति की स्थापना साखोन में हुई थी, 1894 ईस्वी में हुई थी, ये याद रखिए आप। लेकिन इसका मुख्यालय जो है लौसाने में है, जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अब समिति के बारे में बात करें तो समिति के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो हैं डिमिट्रियास विकलास। पूछा जा सकता है पेपर में, तो आप बिल्कुल इसको याद करिए। क्या नाम है? डिमिट्रियास विकलास। और कौन से देश के थे? ये यूनान देश के थे। तो यूनान देश का संबंध आप देख रहे पा रहे होंगे कि ओलंपिक की शुरुआत बेसिकली जो हुई यूनान देश से ही हुई थी। तो पहले अध्यक्ष कौन है? डिमिट्रियास विकलास। कार्यकाल इनका रहा मात्र 2 सालों का, 1894 से लेकर 1896 तक, 1894 से लेकर 1896 तक। अगर आप नोटबुक लेके बैठे हैं अपने साथ तो ये नोट करते जाइए साथ साथ में। और हाँ, वर्तमान अध्यक्ष बहुत जरूरी, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच, जो जर्मनी देश के हैं। और जर्मनी कैपिटल है ब्रुसेल्स। ये भी याद रखिए आप साथ साथ में, मैं आपको और थोड़ा जीके कराता चलूंगा। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाच, जो कि जर्मनी देश के, और जर्मनी कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स। और जर्मनी कैपिटल, सॉरी, बर्लिन। ब्रुसेल्स तो बेल्जियम की है। जर्मनी, माफ कीजिएगा, जर्मनी कैपिटल है बर्लिन। ब्रुसेल जो राजधानी बता रहा था वो बेल्जियम देश की थी। और जो थॉमस बाच जो है, उनका कार्यकाल रहा 2013 से अभी तक निरंतर जारी है, मतलब अभी रिटायर्ड नहीं हुए हैं। तो थॉमस बाच याद रखिए। चलिए, तो अगली स्लाइड की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो ओलंपिक समिति की संरचना, मतलब इसमें कितने मेंबर्स हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, उसके नीचे 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। मतलब अगर कुल मिला के समिति के मेंबर्स की बात करें तो ये होती है कुल 11 अध्यक्ष को मिलाकर।
और समिति का कार्य क्या होता है? समिति का कार्य होता है ओलंपिक खेलों को संचालित करना, और इसके अलावा ये नियम, खेलों का स्थान भी ये समिति डिसाइड करती है कि खेल होने कहाँ पे हैं। और कुछ महत्वपूर्ण बातें भारतीय ओलंपिक परिषद को लेके, तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी, और सबसे पहले जो अध्यक्ष थे ओलंपिक परिषद, भारतीय ओलंपिक परिषद के, वो थे जे टाटा, जो कि पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र बत्रा। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी स्थापना 1894 में हुई थी, है ना। और जो भारतीय ओलंपिक परिषद है उसकी स्थापना 1924 में हुई थी। तो भारतीय ओलंपिक परिषद और इसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, समझिएगा आप। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जो आईओसी ओलंपिक की पहली महिला, मतलब भारतीय महिला सदस्य, महिला तो बहुत होंगी लेकिन भारतीय महिला सदस्य मतलब पहली, ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए। तो वो चुना गया नीता अंबानी को। नीता अंबानी जो कि मुंबई इंडियन की ओनर है। तो नीता अंबानी को पहली भारतीय महिला सदस्य बनी ये आईओसी ओलंपिक कमेटी की। तो ये बात आप ध्यान रखिए। और ये अभी रिटायर्ड नहीं हुई है, ये करीबन जब तक इनकी आयु 70 वर्ष नहीं हो जाती तब तक ये उस ओलंपिक कमेटी में बनी रहेगी। तो मैंने समिति का कार्य बता दिया, समिति क्या कार्य करती है। स्थान डिसाइड करती है कहाँ ओलंपिक्स होने हैं, नियम डिसाइड करती है कैसे क्या नियम, है ना, कौन सा खेल इसके अंदर लेना है ओलंपिक्स के अंदर। तो उस तरह से ये कमेटी डिसाइड करती है। और हाँ, समिति के, अब हमने एक व्यक्ति की बात करी थी कुछ देर पहले कि जो 1896 में जो बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था, ये दूसरे अध्यक्ष थे ओलंपिक कमेटी के, और बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इनको जरूर याद करिए क्योंकि इनके प्रयासों से ही जो पहला ओलंपिक था, आधुनिक ओलंपिक खेल, वो शुरू हुआ था। चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, ओलंपिक के आदर्श की बात कर लेते हैं। तो बैरोन पियरे, देखिए फिर से उस व्यक्ति का नाम आ गया, तो कितना खास व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, कितना योगदान रहा होगा आप सोचिए। इनके सुझाव पर, मतलब इन्हीं ने सुझाव दिया था 1913 में, मतलब इन्हीं के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ, मतलब जो ओलंपिक फ्लैग है उसकी स्थापना, मतलब सृजन हुआ। और इन्हीं ने सुझाव दिया था। और पहली बार देखो, ओलंपिक ध्वज का सृजन 1913 में हुआ था, लेकिन ये पहली बार कब फहराया गया, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 1913 लगा के मत आइएगा। सबसे पहली बार फहराया गया था ये 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, सबसे पहली बार ये झंडा फहराया गया था, है ना। एंटवर्प कहाँ पड़ता है? ये बेल्जियम में पड़ता है। बेल्जियम बता ही चुका हूँ, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। जर्मनी की क्या है? बर्लिन। तो एंटवर्प कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। तो सबसे पहले ध्वज को कहाँ फहराया गया था? एंटवर्प ओलंपिक 1920 में। ध्वज की बात कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल व्हाइट सिल्क के कपड़े से बना होता है। बीच में आपको रिंग्स दिख रही होंगी, एक्चुअली ये रिंग्स नहीं है, ये उससे ज्यादा कुछ है। ये रिंग्स एक्चुअली में 5 रिंग्स हैं, और हमारे दुनिया में 5 कंटिनेंट है, मतलब 5 महाद्वीप हैं। तो ये रिंग्स उनका प्रतिनिधित्व करती है और बताती है, देखिए कैसे रिंग्स जुड़ी हुई है ना आपस में। तो ये रिंग्स ये बताती है कि देखिए कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे दुनिया के, वो यूनाइटेड हैं, वो यूनाइटेड रहें, है ना। और तो इन रिंग का कुछ मतलब है, तो मैं रिंग का मतलब आपको याद करा देता हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। कुछ ट्रिक के माध्यम से, छोटी सी जो मेरे द्वारा बनाई गई थी, उसके माध्यम से मैं आपको रिंग के बारे में बताता हूँ, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए, जो नीली रिंग है, पेपर में पूछ सकते हैं, जो ब्लू रिंग है वो किस कंटिनेंट का या किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है? तो हम बोलेंगे यूरोप। अब नीले को यूरोप से कैसे याद करें? तो यूरोप में आपने देखा होगा अधिकतर लोगों की जो आंखें होती है, आइज जो होती है, वो ब्लू होती है। तो हमने इस तरीके से यूरोप का नाम याद कर लिया, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी, इस तरीके से कुछ है ना। तो यूरोप में जो है ब्लू रिंग से डिनोट होगी। उसके बाद जो ब्लैक है, ये तो आप जानते ही हैं क्योंकि अफ्रीका में ब्लैक लोग रहते हैं, तो इसलिए ब्लैक रिंग से अफ्रीका को डिनोट किया। अमेरिका रेड, अमेरिका को कैसे याद करें रेड से? तो अमेरिका को कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका के जो इंडियंस होते हैं उनको रेड इंडियन बोला जाता है ना, रेड इंडियन बोला जाता है, इसलिए इस तरीके से उसको रेड लेके याद कर लीजिए। उसके बाद येलो एशिया के लिए होता है, एशिया मतलब श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना। हम एशियन मूल के, हम ना ज़्यादा गोरे होते हैं ना ज़्यादा काले होते हैं, मतलब बीच का कोई कलर होता है, तो इसको येलो से आप याद कर सकते हैं। और ग्रीन कलर जो आखिरी में बचता है, वो कौन सा कॉन्टिनेंट बचा? ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो ग्रीन रिंग है, वो ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट का प्रतिनिधित्व करती है। समझ में आई आपको बात? तो आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक छोटी समझ में आई होगी और इससे याद आपको जल्दी हो जाएगा। चलिए
तो बिना देरी किए अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। और सन 1897 में फादर डिडॉन, मतलब फादर डिडॉन हैं, उनके द्वारा एक ओलंपिक मोटो, ओलंपिक उद्देश्य की रचना की गई थी, साइटियस, एल्टियस और फोर्टियस। इसे आप याद रखिए, ये एक्चुअली लैटिन भाषा में का प्रयोग करके लिखा गया है। साइटियस, सिटियस, एल्टियस और फोर्टियस। तो सिटियस का मतलब होता है तेज, एल्टियस का मतलब होता है ऊंचा और फोर्टियस का मतलब होता है बलवान। तो इन तीनों का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछ सकता है। और इसे भी एंटवर्प ओलंपिक, बेल्जियम ओलंपिक में पहली बार अपनाया गया था, मतलब प्रस्तुत किया गया था। देखिए 1920 एंटवर्प ओलंपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ओलंपिक रहा, क्योंकि इसी ओलंपिक में पहली बार जो ओलंपिक का ध्वज था, आधिकारिक ध्वज था, उसको फहराया गया था। और इसी एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में जो ओलंपिक मोटो है, जो किसके द्वारा दिए गए, फादर डिडॉन के द्वारा, उसको भी प्रस्तुत किया गया था। तो ये आप याद रखिए। चलिए अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं हम। ओलंपिक पदक की अब बात कर लेते हैं। तो ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, ये आप सब जानते हैं। जो प्रथम विजेता होता है उसको स्वर्ण पदक, द्वितीय विजेता को रजत और तीसरे वाले विजेता को कांस्य पदक से नवाजा जाता है। तो ये 3 तरह के पदक इस्तेमाल किए जाते हैं। और टोक्यो 2020 के ओलंपिक पदकों की खास बात सबसे ये है, एक ये भी बहुत न्यूज़ आई थी और बहुत अच्छा लगा मुझे ये इनिशिएटिव। ये जो मेडल है, एक्चुअली जो यूज्ड इक्विपमेंट्स हैं जापान में, तो यूज इक्विपमेंट्स के जो कंपोनेंट बचे हैं, तो उनसे ये मेडल तैयार किया गया है। मतलब जो फेंकने योग्य वस्तु होती है ना हमारे घर में, तो उनके ही कंपोनेंट से इस मेडल को तैयार किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है नेचर के लिए भी, है ना। देखिए इस तरीके से मेडल ये डिज़ाइन किए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अ, जो गोल्ड मेडल होता है वो 100% गोल्ड का नहीं होता, इसमें 92% हमारा 92% इसमें सिल्वर होता है और बाकी 6 ग्राम इसमें गोल्ड होता है। और इसके अलावा ऐसे ही सिल्वर मेडल जो है हमारा, सिल्वर मेडल में भी 100% सिल्वर नहीं होता, 92% सिल्वर होता है और बाकी ये कांसे का बना होता है ना, मतलब ब्रॉन्ज का बना होता है। ब्रॉन्ज मेडल जो होता है, तीसरा मेडल जो ब्रॉन्ज मेडल होता है, पूरे ब्रॉन्ज का ही बना होता है। तो चलिए मेडल के बारे में भी हमने जानकारी ले ली। चलिए अगली साइड पे बढ़ते हैं। माफ़ कीजिएगा, गाड़ी की साउंड आ रही होगी, क्या कर सकते हैं, घर में बैठ के बनाना पड़ता है। चलिए, तो अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं ओलंपिक से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह होता है उसके अंदर जो मार्च पास किया जाता है टीमों के द्वारा, तो सबसे पहले जो टीम लगी होती है वो यूनान की टीम होती है, मतलब ग्रीस की टीम होती है सबसे आगे। क्योंकि आपने पीछे पढ़ा ही होगा कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी यूनान देश में ही हुई थी, तो यूनान की टीम सबसे आगे खड़ी होती है, चाहे मैच कहीं, चाहे ओलंपिक कहीं भी हो। और सबसे पीछे मेजबान टीम रहती है, मतलब जिसके यहाँ पे ओलंपिक्स का खेल होना है। जैसे अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, मतलब जापान में, तो वहाँ पे जापान की टीम पीछे चली थी। तो जहाँ पर भी ओलंपिक्स का आयोजन होता है तो वो टीम मतलब मेजबान मेजबान करने वाला देश वो पीछे चलता है, और बाकी जो बीच में बाकी टीमें चलती हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ए से पहले, बी से, फिर सी से, इस तरीके से। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पुरुष खिलाड़ी, मतलब पुरुष खिलाड़ी क्या, ये तो पुरुष और महिला दोनों को मिला के सबसे स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो वो है यूएसए के माइकल फेल्प्स। तो ये भी एक बहुत ही जाने माने खिलाड़ी हैं, आप जानते होंगे। एक बहुत ही बढ़िया एथलीट है, बहुत ही बढ़िया तैराक है, यूएसए से आते हैं। इनके द्वारा बीजिंग ओलंपिक 2008 में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते। ये अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा, यहाँ तक कि टोक्यो ओलंपिक्स में भी ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। तो बीजिंग ओलंपिक, मतलब एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं माइकल फेल्प्स, जिनने 8 स्वर्ण पदक जीते थे। और इनका एक और नाम है, मुझे याद आ रहा है, गोल्डन शार्क इन्हें कहा जाता है। गोल्डन शार्क क्यों कहा जाता है? गोल्डन मतलब गोल्ड और शार्क मतलब पानी में तैरने वाली, इतनी तेज, मतलब शार्क से कंपैरिजन किया है इनका, तो गोल्डन शार्क इनका नाम याद रखिए। माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। और इसके बाद इनकी ही बात होगी अगले तथ्य में भी, किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पर दर्ज है, मतलब माइकल फेल्प्स के नाम पर ही दर्ज है। मतलब पूरे ओवरऑल ओलंपिक्स में पदक तालिकाओं में देखें तो सबसे ज्यादा पदक इसी खिलाड़ी ने जीते हैं, 28 पदक। ये बहुत ही ज्यादा होते हैं 28 पदक, है ना।
तो तो एक एक किसी इंडिविजुअल ओलंपिक्स में भी सबसे ज़्यादा पदक इनके ही द्वारा जीते गए, और ओवरऑल ओलंपिक्स अगर हम लें, तो इनके ही द्वारा कुल 28 पदक जीते गए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इनको याद रखिएगा, यूएसए के माइकल फेल्प्स एक तैराक हैं, मतलब स्विमर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है। मतलब अब हमने व्यक्ति विशेष की बात करी इससे पहले, अब हम करते हैं टीम की बात, मतलब देश की बात। तो अ, हमें वो बताना है कि सबसे ज्यादा किसी ओलंपिक में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है, तो वो है रशिया के नाम। कब लिया था इनने ये, कब बनाया था रिकॉर्ड, ये बनाया था 1988 सियोल ओलंपिक में। तो उसको भी याद रखिएगा। चलिए अगली साइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो भारत की ओर से भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी, तो भारत की ओर से भाग लेने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, नॉर्मन प्रिचार्ड, जिन्होंने 1900 के दूसरे पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। पहले ओलंपिक में हम लोगों ने भाग नहीं लिया था। दूसरे ओलंपिक में हमारे यहाँ से इंडियन टीम से सिर्फ एकमात्र खिलाड़ी को भेजा गया था, वो उनका नाम है नॉर्मन प्रिचार्ड। और ये खिलाड़ी भी एथलेटिक स्पर्धा में 2 सिल्वर मेडल जीत कर लाए थे। तो इनका नाम याद रखिए, नॉर्मन प्रिचार्ड। एक्चुअली में एंग्लो इंडियन है। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है जो मिक्स्ड मूल के होते हैं, मतलब जिनके या तो फादर ब्रिटिशर रहे होंगे, मम्मी माता जी जो है इंडियन रही होंगी। तो ऐसे व्यक्तियों का हम कहते हैं एंग्लो इंडियन, माफ कीजिएगा, एंग्लो इंडियन। तो ये नाम आप याद रखिए, नॉर्मन प्रिचार्ड। अगला फैक्ट हम देखते हैं। तो भारत ने सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक, मतलब देखिए फिर से 1920 फिर आ गया, ये हमारा 1920 पीछे नहीं छोड़ रहा है। ध्वज भी इस दिन फहराया गया था। उसके बाद जो मोटो है ओलंपिक्स का, वो भी इसी दिन प्रस्तुत किया गया था। तो 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में एक खास बात और हुई थी भारत की दृष्टि से। तो भारत ने सबसे पहले टीम भेजी थी, अपनी पूरी एक टीम भेजी थी। इससे पहले उन्होंने एक खिलाड़ी भेजा था मात्र 1900 में। इसके बाद उन्होंने टीम भेजी 1900, मतलब 20 साल लग गए टीम भेजने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। तो इस दल में 4 खिलाड़ी, 2 पहलवान और 2 एथलीट थे। बात समझ में आ रही है? 4 कितने खिलाड़ी थे? 4 खिलाड़ी, उसमें 2 पहलवान और 2 एथलीट थे, और एक शायद मैनेजर थे इनके, है ना? तो ये भी आप याद रखिए, है ना? उसके बाद अगला फैक्ट हम देखते हैं। तो ओलंपिक्स में एथलेटिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय मिल्खा सिंह थे। कब हुआ था ये? 1960 रोम ओलंपिक, मतलब पहले खिलाड़ी बन गए थे एथलेटिक्स में, दौड़ में, जो थे भारतीय मिल्खा सिंह, जिनने फाइनल में प्रवेश किया था। मतलब मेडल की दौड़ में शामिल हो गए थे ये, ठीक है। और मेडल जीतने से चूक गए थे ये, कांस्य पदक जीत जाते लेकिन चौथे स्थान पर इनने खत्म किया था। इनका नाम है फ्लाइंग सिख, इनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौन बने थे एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी? वो थे मिल्खा सिंह। कौन से ओलंपिक में? 1960 रोम ओलंपिक में। चलिए अगला फैक्ट देख लेते हैं हम। किसी महिला द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड, मतलब एक महिला के द्वारा, पुरुष के द्वारा तो हमने देख ही लिया। खिलाड़ी का नाम क्या है बताइए जल्दी? वो है माइकल फेल्प्स, अमेरिका के। लेकिन महिला कौन है? लरीसा लातिनीना, ये है रशिया की। और इन्होंने जिम्नास्ट में 18 पदक जीते हैं। ओलंपिक पदक 18, मतलब एक ओलंपिक में नहीं, ओवरऑल ओलंपिक की बात हो रही है। तो इनने 18 पदक जीते, रशिया की लरीसा लातिनीना। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी मैरी लीला राव है। मतलब अब देखिए महिलाओं की यहाँ बात हो रही है। तो भारतीय महिला खिलाड़ी सबसे पहले, मतलब सबसे पहली जो महिला खिलाड़ी गई थी जिनने भारत देश का ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधित्व किया था, वो थी मैरी लीला राव। और ये एक स्प्रिंटर थी, मतलब दौड़ती थी, रनिंग करती थी, है ना? उसके बाद हम बात करेंगे लंड, और हाँ, ये तो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी की बात हो गई, मैरी लीला राव। लेकिन चलिए आपको एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। आप ये बताइए कि प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जिसने मेडल जीता ओलंपिक्स में, वो कौन थी? चलिए टेंशन मत लिए, बता देता हूँ। वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। इनने सन 2000 में कांस्य पदक जीत के इतिहास रख दिया था। ये पहली ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी जिन्होंने ओलंपिक्स गेम्स में पदक जीता था, और ये पदक जीता था 2000 में सिडनी ओलंपिक्स में। कांस्य पदक इनने अपने नाम किया था वेट लिफ्टिंग में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। लंदन पहला ऐसा शहर है जिसने 3 ओलंपिक खेलों को होस्ट किया, मतलब जिसकी मेजबानी की। कौन कौन से सन थे ये, कौन कौन सा टाइम था? 1908, 1948 और 2012 में मेजबानी की।
तो लंदन शहर एक ऐसा शहर बन गया है जिसने सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेलों की मेज़बानी की। एक्चुअली 1944 को भी इसकी मेज़बानी मिलने वाली थी, लेकिन उस टाइम पे द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, इसलिए वो स्थगित हो गया। उसके बाद उनको 1948 में मेज़बानी मिली थी। तो 3 बार ये मेज़बानी कर चुका है लंदन शहर, 1908, 1948 और 2012, है ना? और भारत के द्वारा हॉकी में सर्वाधिक कुल 8 स्वर्ण पदक जीते गए, तो बहुत बड़ी बात है हॉकी के लिए। और इस बार इस वाले टोक्यो ओलंपिक में भी हॉकी, जो पुरुष हॉकी टीम थी, उसका अच्छा प्रदर्शन हुआ। उनने कुल मतलब कांस्य पदक इस बार उन्होंने जीता जर्मनी को हरा के, और ये 40 साल बाद उनने मेडल जीता, मतलब लास्ट मेडल उन्होंने जीता 1980 में। तो सोचिए ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो हॉकी में सर्वाधिक मेडल किसके द्वारा जीते गए ओलंपिक्स में? भारत के द्वारा। कितने? कुल 8 स्वर्ण पदक। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। चलिए अगला फैक्ट देखते हैं। इससे पहले 3 ओलंपिक्स जो हैं वो रद्द हो चुके हैं, 1916, 1940, 1944। 1916 बर्लिन जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण रद्द हो गया था, 1940 टोक्यो, और लंदन 1944 ये भी दूसरे विश्व युद्ध के कारण स्थगित कर दिए गए थे, है ना? 2020 का भी लग ही रहा था कि स्थगित हो जाएगा, लेकिन 2021 में करा लिया गया टोक्यो ओलंपिक्स, 2020 में होना था। चलिए, तो ये तो रहे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने लूसेंट की बुक से आपको कवर किए हैं। और अगर आप इस वीडियो से को वीडियो का जो टॉपिक है पूरे नोट करते चलते हैं और याद करते चलते हैं, तो आपको कोई दिक्कत एग्जाम में होने वाली नहीं है। मतलब ओलंपिक्स से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ओलंपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो ओलंपिक हुआ था 32वां टोक्यो ओलंपिक 2020, वैसे हुआ 2021 में था, लेकिन इसको 2020 हम बोलेंगे, ठीक? तो इसका आयोजन स्थल क्या था? जैसे टोक्यो ओलंपिक नाम से पता लग रहा है, तो टोक्यो इसका आयोजन स्थल था, जो जापान में है ना? जापान, और जापान की कैपिटल भी टोक्यो है। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन, तो आप ये भी याद करते चलें। उसके बाद 2024 का आयोजन स्थल भी आपसे पूछ सकता है, ये भी ज़्यादा कोई दूर नहीं है। 2024 में ओलंपिक्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो वो किए जाएंगे पेरिस, फ्रांस में। फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में किए जाएंगे, और इसकी करेंसी क्या है फ्रांस की? वो है यूरो। चलिए 2028 का आयोजन भी देख लेते हैं, मतलब ये 2028 तक का आयोजन स्थल बता दिया इन लोगों ने। तो 2028 का आयोजन स्थल है लॉस एंजलिस, जो अमेरिका में है, यूएसए में। यूएसए कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? वो था यूनाइटेड बाय इमोशंस। बहुत अच्छा वाक्य ये, यूनाइटेड बाय इमोशंस, इसको आप याद कर लीजिएगा। कुल देश कितने थे टोक्यो ओलंपिक में? 206। भारतीय एथलीट कितने थे? 127। तो ये बहुत जरूरी है भारतीय एथलीटों की दृष्टि से। और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो जो उद्घाटन समारोह होता है, यहाँ पे भारत का झंडा पकड़ते हैं, तो वो ध्वजवाहक कौन थे? तो वो थी मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम, जो कि बॉक्सिंग करती हैं, और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को मत भूलिएगा, ये पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह। तो ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। और समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? वो थे बजरंग पूनिया, जो कि कुश्ती करते हैं, जो कि रेसलर हैं। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब देखिए, ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने, इस ओलंपिक की बात हो रही है। इससे पहले कोई भारतीय जिम्नास्टिक जज नहीं बना, तो वो थे दीपक काबरा। इसको याद करिए, दीपक काबरा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वालिफाई करने वाली पहली महिला फेंसर। फेंसर का मतलब बता दूं मैं आपको, तलवारबाजी। मतलब इससे पहले, इस ओलंपिक से पहले, टोक्यो ओलंपिक से पहले कोई भी हमारी महिला फेंसर नहीं रही, मतलब महिला तलवार बाजी करने वाली नहीं। तो इस बार थी, वो थी भवानी देवी। इनका नाम बहुत जरूरी याद रखिए, इनका नाम बहुत चला था। चलिए, क्वालिफाई करने वाली पहली महिला गोल्फर। इससे पहले महिलाओं ने गोल्फ के खेल में कभी क्वालिफाई नहीं किया ओलंपिक्स में। इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में ये कारनामा किया आदिति अशोक ने, और ये मेडल जीतते जीतते रह गई थी, है ना? ये मेडल जीते जीते रह गई थी, लेकिन ये फ्यूचर है आने वाले टाइम की। और ये अगले ओलंपिक में जरूर मुझे लगता है कि ये एक मेडल लेके आ रही हैं भारत देश के लिए। तो आदिति अशोक नाम याद रखिएगा। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक। क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन थे? वो थे साजन प्रकाश। इससे पहले किसी भी तैराक ने, पुरुषों में भी नहीं और महिलाओं में भी नहीं, किसी ने भी क्वालिफाई नहीं किया था। तो इनने क्वालिफाई किया था साजन प्रकाश ने। अनफॉर्चुनेटली कोई मेडल जीत नहीं पाए थे, लेकिन क्वालिफाई करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।
है ना, मतलब कितने सालों का इतिहास है, लेकिन अभी तक कोई भारतीय तैराक क्वालिफाई नहीं कर पाया था। लेकिन ये टोक्यो ओलंपिक में ये रीत भी टूट गई। साजन प्रकाश पहले भारतीय तैराक बन गए जिनने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स के लिए। अब बात करते हैं पुरुष हॉकी टीम के कप्तान की। पुरुष हॉकी टीम के कप्तान है मनप्रीत सिंह, जैसा कि बता दिया। ध्वजवाहक भी थे ये उद्घाटन समारोह में। मनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम कप्तान। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि जो हॉकी टीम है हमारी, पुरुष हॉकी टीम, उनने कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में कितने सालों बाद, 41 साल बाद कोई भी पदक, कांस्य पदक छोड़े, कोई भी पदक नहीं जीता था। तो 41 साल बाद इन्होंने कांस्य पदक जीता। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही थी इनकी। वैसे तो ओलंपिक में अच्छा रिकॉर्ड रहा है भारतीय हॉकी टीम का, लेकिन वो बहुत पुरानी बात हो गई। लेकिन मुझे लगता है अब ये ऐसे ही जो इनका खेल है वो जारी रहेगा। चलिए, तो महिला हॉकी टीम के कप्तान की बात कर ले तो वो है रानी रामपाल। हरियाणा की है रानी रामपाल, और एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है। बहुत ही इनका इंटरनेशनल लेवल में बहुत ही रोब है इनका, और ये बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। तो इस बार महिला हॉकी टीम ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। अनफॉर्चुनेटली मेडल नहीं जीत पाए लोग, लेकिन बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, मतलब अनएक्सपेक्टेड जिसे बोलते हैं। मतलब इतनी उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ तक ये पहुंच जाएगी ये टीम। तो रानी रामपाल भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। सबसे कम उम्र की चैंपियन, तो इनका नाम भी बहुत चला था, बहुत सुर्खियों में थी ये, मोमिजी निशिया। ये जापान की हैं, और इनने स्केट बोर्डिंग में मात्र आई थिंक 13 साल की उम्र में इनने स्वर्ण पदक जीता। बहुत बड़ी बात होती है 13 साल की उम्र में, हमें पता ही नहीं होता था हमें क्या करना है, लेकिन 13 साल की उम्र में, 13 वर्ष की आयु में इनने स्केट बोर्डिंग में स्वर्ण पदक ला दिया जापान देश को। तो इनका नाम याद रखिए, मोमिजी निशिया। चलिए, ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक कौन लाया था? मतलब ये ओवरऑल ओलंपिक की बात नहीं हो रही, ये टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है। तो टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया था? वो जीता गया था यांग कियान के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा जीता गया था? यांग कियान, जो कौन से देश की? चीन की। और कौन सी प्रतिस्पर्धा में जीता गया? शूटिंग में। चलिए, अगला करंट अफेयर हम देखते हैं। तो भारत का पहला पदक, ये है बहुत जरूरी है हमारे लिए। भारत का पहला पदक जीतने वाली महिला थी मीराबाई चानू। इन्हें भारोत्तोलन में जीता था, मतलब वेट लिफ्टिंग में इन्होंने पदक अपने नाम किया था, वो भी सिल्वर मेडल। इनका नाम याद रखिए, मीराबाई चानू। इससे पहले मैंने बता ही चुका हूँ आपको, पहली जो भारतीय महिला बनी थी पदक जीतने वाली, और उनने भारोत्तोलन में, मतलब वेट लिफ्टिंग में जीता था, वो थी कन्नम मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक 2000 में। चलिए, तो भारत का दूसरा रजत पदक, सिल्वर मेडल, किसके द्वारा लाया गया? रवि दहिया के द्वारा। ये कुश्ती करते हैं 57 किलोग्राम कैटेगरी में। तो रवि दहिया एक रेसलर हैं, तो इनके द्वारा जीता गया दूसरा सिल्वर मेडल। चलिए, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। भारत के लिए स्वर्ण पदक कौन लाया? तो इसको को तो कोई भूल ही नहीं सकता भाई साहब, ये तो सबको पता है। नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय। इन्होंने स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था। किस प्रतियोगिता में? भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता था। और कितना दूर इनने भाला फेंका था? वो फेंका था 87.58 मीटर। इसने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता था। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, तो इनको तो कोई नहीं भूल सकता। चलिए, भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाले कुछ खिलाड़ी का नाम बता देता हूँ आपको। उनका नाम आप याद रखिए, लवलीना बोगोहेन। ये बॉक्सिंग करती हैं, इनने कांस्य पदक जीता था। पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन खेलती हैं। इससे पहले वाले ओलंपिक्स में, जो रियो ओलंपिक्स हुए थे, पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था। इनने लगातार 2 मेडल जीते, मतलब एक ही ओलंपिक में। और इससे पहले मैं एक बार बता दूं, पहले ऐसे खिलाड़ी का नाम आप बताइए जिनने लगातार 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो पीवी सिंधु नहीं है वो, पीवी सिंधु दूसरी महिला बनी थी। लेकिन जो पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, सुशील कुमार, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक प्रतियोगिता में, एक तो उनने शायद से बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, और उसके बाद शायद से लंदन ओलंपिक जो हुआ था उसमें इन्होंने, मैं पक्का याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सुशील कुमार ऐसे पहले पहले खिलाड़ी थे, भारतीय खिलाड़ी थे, जिन्हें लगातार 2 ओलंपिक मेडल अपने नाम किए थे, है ना। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिए, इसे लिख लीजिए। और स्वर्णिम सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने इस ओलंपिक्स में? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने ऑस्ट्रेलिया के तैराक एम्मा मैकॉन, जिनने 7 पदक जीते। और इससे पहले हमने बात करी थी सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी किसी ओलंपिक में, वो हैं हमारे कौन? माइकल फेल्प्स। इनका रिकॉर्ड की बराबरी कर सकते थे, लेकिन ये चूक गई। महिला हैं एक्चुअली में, ऑस्ट्रेलियाई तैराक एम्मा मैकॉनी महिला हैं, इनने 7 पदक जीते हैं। और सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो वो है अमेरिकी कालेब ड्रेसेल। इनने 5 पदक जीते हैं, है ना। तैराकी में बहुत अच्छा स्कोप है।
ज़्यादा पदक जो हैं वो तैराकी में ही आते हैं, तो भारत को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं, तो मेडल टैली ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स वो देख लेते हैं हम उसके बारे में। तो पहले स्थान पर रही यूएसए, जिनके द्वारा 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर मेडल और 33 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 113 टोटल इन्होंने मेडल जीते। 113 याद रखिए, 113 मेडल जीते यूएसए ने। तो ये इनको पहली रैंक आई। दूसरी रैंक थी चाइना की, इनके मेडल याद रखने की जरूरत नहीं है। जापान आप जरूर याद कर सकते हैं, होस्टिंग नेशन था, वो कौन से नंबर पे था, वो था तीसरे नंबर पे। यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान। और इंडिया का स्थान मैं बता दूं, इंडिया का स्थान 48वां स्थान था इंडिया का। चलिए दुखी मत होइए 48वें स्थान से। ये इंडिया का अब तक का ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इस ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत अच्छी बड़ी बात हो जाती है ना। तो आप दुखी मत होइए, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। हॉकी टीम भी अच्छा खेली, सब लोग अच्छा खेले, और नेक्स्ट ओलंपिक तक हमारी रैंक और सुधरती हुई दिखेगी। ठीक है, तो इंडिया का कौन सा नंबर था, 48वां नंबर था। और इंडिया ने कुल कितने मेडल जीते, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए दो ने, कुल मिलाकर 7 मेडल इंडिया ने अपने नाम किए हैं। हम्म, देखिए दो इनने, मीराबाई चानू, रवि दहिया दूसरा, नीरज चोपड़ा 3, 6, 7, जी बिल्कुल 7 मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं भारतीय टीम ने। ठीक है, तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और मैं ऐसे ही आने वाले टाइम में और वीडियो बनाते रहूँगा आपके लिए। तो बिल्कुल विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।